हाय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो आप सभी के लिए क्या है बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक होता है। यहाँ क्या है, सो दैट द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। हमको यहाँ प्रूव करना है कि पॉइंट ये और ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। पहले तो हमको समझ लेना चाहिए कोलिनियर पॉइंट होते क्या हैं। ऐसे कोई भी पॉइंट जो किसी एक ही लाइन पर क्या करते हैं, लाई करते हैं, या फिर एक ही लाइन में होते हैं। आप क्या करिए, इन तीनों पॉइंट से आप इस तरीके से अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये तीनों के तीनों पॉइंट से होता हुआ वो लाइन पास अगर करता है, ये कंफर्म हो जाएगा कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो यही हमको वेरीफाई करना है। सो दैट द पॉइंट्स 1, -1, 5, 2 एंड 9, 5 आर कोलिनियर। तो वेरीफाई करने से पहले हम क्या करते हैं, इन सभी पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट को हम यहाँ राइट कर देंगे। 1, -1, 5, 2, तो 5, 2 को राइट कर दिया हमने। थर्ड पॉइंट 9, 5 है तो 9, 5 ये हमने राइट कर दिया। अभी क्या करना, कोलिनियर वेरीफाई करने के लिए अपने पास हम करते क्या है, यहाँ से ए बी को कैलकुलेट करते हैं, फिर बी सी को कैलकुलेट कर लेते हैं और इनको ऐड कर देते हैं। ए बी प्लस बी सी अगर करें वो क्या हो जाना चाहिए, ए सी हो जाना चाहिए। अगर वो कोलिनियर है तो जितना लेंथ होगा ए बी का, जितना लेंथ होगा बी सी का, उन दोनों लेंथ को क्या कर लेना है, केवल ऐड कर लेना है। और ऐड कर देने मात्र से वो क्या बन जाना चाहिए, लेंथ ए सी बन जाना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट होता है डिस्टेंस फार्मूला के लिए, किसी भी तीन पॉइंट को क्या दिखाना, कोलिनियर दिखाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस फार्मूले से पहले ए बी कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए ए बी को हम कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें। तो क्या है डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये क्या है, अपना फार्मूला हो गया यहाँ के लिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के लिए। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये x1, ये y1, x2, y2, यानी आप अगर लिखना चाहें x1 इज इक्वल टू आपको 1 मिलेगा, y1 इज इक्वल टू आपको -1 मिलेगा, इसी तरीके से x2 इज इक्वल टू 5 मिलेगा और y2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2। ये सभी डेटा हम क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं देख करके। बस इस फार्मूले में पुटअप करना है और सॉल्व करना। देखिए x2 की वैल्यू कितना है, 5 है, x1 की वैल्यू कितना 1 है, तो 5 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 - 5 हो जाएगा y1 होल स्क्वायर। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो 5 - 1 होगा 4 का स्क्वायर हो जाता है ये, 2 - 5 हो जाएगा -3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है और -3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 + 9 कितना, √25 हो जाएगा और √25 की वैल्यू क्या होगी, 5 हो जाएगी। यानी हमने क्या कर दिया, इधर से ए बी को कैलकुलेट कर दिया। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे क्या, बी सी कैलकुलेट करेंगे। बी सी के लिए भी वही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, बी सी। तो हमारा ये x2 हो गया, y2, x1, y1, तो 9 - 5 डायरेक्ट लिखते हैं, 9 - 5 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 लिख दिया जाए, 5 - 2 होल स्क्वायर हो गया। 9 - 5 क्या हो जाता है, यहाँ से 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 - 2 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट में ये 16 + 9 फिर से हो गया, √25 हो गया। और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बी सी भी 5 आता है निकल के। अब लास्ट वर्क रह जाता है ए सी को कैलकुलेट करना। चलिए ए सी को भी कैलकुलेट करते हैं। ए सी के लिए कितना हमको वैल्यू मिलता है, ए सी के लिए देखिए ए सी, यहाँ है ए और यहाँ है सी, तो यहाँ ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x1 y1। तो 9 - 1 की बात करेंगे, रूट में 9 - 1 की बात करें तो ये x2 - x1 हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 5 - 1, तो 5 तो हमारे पास है, लेकिन ये क्या -1, तो माइनस क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में क्या होता है, इधर माइनस का होता है। और ये -1 पहले से है तो इसको क्या करेगा, प्लस का बना देगा। 9 - 1 कितना, 8 का स्क्वायर हो गया प्लस 5 - 1 कितना, 5 + 1 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 64 और ये हो गया 36। ओवरऑल आप ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, रूट में 100 और 100 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालें तो कितना होता है, 10 मिलता है। अब आप कोलिनियर की जो प्रॉपर्टी होती है उसको जरा देखें, क्या ये एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। ए बी प्लस
BC हम कैलकुलेट करते हैं। AB कितना 5 है और BC भी कितना है 5 है, इज इक्वल टू कितना आता है 10 आता है। और AC को जरा देखिए, AC अकेले 10 है, यानी यहाँ पे ये कंडीशन एक्सेप्ट कर गया AB प्लस BC इज इक्वल टू क्या AC। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ये जो पॉइंट्स हो गए ABC वो क्या है, कोलिनियर है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, किन्हीं भी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना होगा तो वेरीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू द पॉइंट्स A3, 2, B -2, -3 एंड C 2, 3 फॉर्म ए ट्रायंगल। हमको यहाँ पे पहले तो ये पता करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ABC के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, वो सभी पॉइंट्स क्या किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, यानी उसके क्या हैं, शीर्षों के निर्देशांक है। यहाँ पे बातों को समझना है। कोऑर्डिनेट हम बार बार कहते हैं, तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, यहाँ हिंदी में बोले तो निर्देशांक होता है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, ओनली ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ये हमारा हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 2 है। B का कोऑर्डिनेट -2 एंड -3 और C क्या है, 2, 3 है। तो चलिए हमने क्या कर लिया, फिगर पे सभी पॉइंट्स को डिनोट कर दिया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है -2, -3, इसका 3, 2 और इसका 2, 3 है। अब करना क्या है, यहाँ पे ये चेक करना है क्या ये वास्तव में कोई ट्रायंगल बन रहा है इनसे कि नहीं बन रहा है। तो इस चीज़ को समझने से पहले ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई ये ट्रायंगल है और यहाँ हमने नाम दे दिया ABC, ये हो गया 2, 3 और ये क्या है 5 है, ठीक है 2, 3, 5। अगर यहाँ ये कंडीशन बनता है कि AB प्लस BC ग्रेटर देन क्या चीज़ AC, यहाँ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है सम ऑफ एनी 2 साइड, किसी भी ट्रायंगल की किन्हीं 2 भुजाओं का योग सम ऑफ 2 साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, हमेशा क्या होता है, थर्ड साइड से बड़ा होता है, तीसरे साइड से बड़ा होता है। ये कंडीशन अगर एक्सेप्ट करता है कि कोई भी 3 पॉइंट या कोई भी 3 लेंथ हमने 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऐसे ले लिया और इनसे हमको चेक करना क्या ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, तो हमारे पास कंडीशन यही है कि सम ऑफ एनी 2 साइड इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यानी आपका ये किसी भी त्रिभुज से या किसी भी फिगर या लेंथ की अगर हम बात करें तो 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। यानी इसका यहाँ पे क्या है, हेल्प हमको लेना है, इसी की सहायता से हम ये कह पाएंगे कि ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ AB BC AC आ रहा है, इसका मतलब क्या है, लेंथ चाहिए आपको। यहाँ कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है, इन कोऑर्डिनेट की सहायता से हमको क्या करना है, लेंथ कैलकुलेट करना है, यानी AB कैलकुलेट करना है, BC कैलकुलेट करना है और AC कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, AB को कैलकुलेट करते हैं। AB के लिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई अगर करते हैं हम, AB हो गया x1 y1 x2 y2। यहाँ से आप क्या करिए, अगर लिखना चाहें तो x1 इज इक्वल टू लिख पाएंगे 3 और y1 इज इक्वल टू लिख पाएंगे क्या चीज़ 2, और ऐसे यहाँ पे x2 इज इक्वल टू लिख पाएंगे क्या चीज़ -2, y2 इज इक्वल टू लिख पाएंगे क्या -3। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, यहाँ से सभी डेटा को फाइंड आउट कर लिया, x1 y1 और x2 y2 को, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होता है। इसी फार्मूले पे हम क्या करते हैं, इन सभी वैल्यूज को पुट करते हुए डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई कर देते हैं। -2 ये हो जाएगा -3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखें तो ये -3 है और ये होगा -2 का होल स्क्वायर। यहाँ टोटल अगर कैलकुलेट करें तो -5 होगा, ये -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और ऐसे ये भी हो जाएगा 25 और रूट में टोटल कितना हो गया 50 हो गया, 25 प्लस 25 कितना ओवरऑल 50 हो गया रूट में। यानी AB तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ से BC को, यानी तीनों साइड हमको चाहिए। BC अगर हम कैलकुलेट करें तो डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला को फिर से अप्लाई करें तो 2 - 2, ये देखिएगा 2 और यहाँ का ये माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, 2 - 2 क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर दिया जाए, फिर 3 - -3 हो जाएगा 3 + 3 का होल स्क्वायर
रूट में ये आपको मिलने वाला है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना 36 हो जाएगा, और फिर इनको ऐड कर दिए 6 कितना हो गया 12 हो गया, 3141 यहाँ से क्या होगा 5, यानी रूट में ये 52 बन गया। अभी आपके पास एक वैल्यू और कैलकुलेट करने के लिए रह जाता है कौन AC। तो चलिए AC को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। AC की अगर हम बात करें तो ये x2 y2 और ये x1 y1 हो जाएगा, तो 2 - 3 की हम बात करेंगे तो रूट में लिख दिया जाए 2 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ही 3 - 2 लिखेंगे हम, 3 - 2 होल स्क्वायर, और यहाँ देखें तो ये -1 बनेगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये 3 - 1 क्या होता है यहाँ से भी फिर से 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, यानी √2 हो गया। 1 + 1 को ऐड करेंगे तो कितना √2 या फिर √2। अब आप यहाँ देखें सम ऑफ एनी टू साइड, किसी भी दो साइड का सम वैल्यू आप लिखेंगे तो आपका क्या बनेगा, यानी इसी कंडीशन को वो एक्सेप्ट करेगा हर हाल में। अब हमको ये पता करना होगा कि ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है। इफ सो नेम द ट्रायंगल फॉर्म्ड, यहाँ आपको क्या करना है उस ट्रायंगल का नेम भी राइट करना है, कौन से टाइप का ट्रायंगल बना। अब हम ये जान चुके हैं कि ये ट्रायंगल बना है कि नहीं बना, किस कंडीशन से, इस कंडीशन से अगर आप √50 और √52 को ऐड करें तो क्या ये √2 से ग्रेटर देन नहीं होगा। हमेशा कंफर्म है कि इन दोनों साइड अगर AB और किसको BC को आप ऐड कर दें तो आपका ये क्या होगा AC से ग्रेटर देन तो होगा, यानी इससे तो ये दोनों मिला करके बड़े हो जाएंगे। यानी क्या हो रहा है, ट्रायंगल यहाँ का फॉर्मेशन तो यहाँ पर हो रहा है, यानी ये ट्रायंगल बनेगा। लेकिन अब अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि कौन से टाइप का ट्रायंगल बनेगा, उसका नाम बताइए, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को एक बार सोचें कि जरा देखें क्या किसी एक साइड का स्क्वायर करे, फिर दूसरे साइड का स्क्वायर करे, फिर तीसरे साइड का स्क्वायर करके देखें क्या सम ऑफ एनी टू साइड का जो स्क्वायर वैल्यू होता है थर्ड साइड के इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो चलिए हमने क्या कर दिया AB स्क्वायर कैलकुलेट किया। AB स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 50। फिर इसी तरीके से AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट का अगर हम स्क्वायर करें तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर आपका ओनली 2 हो जाएगा। यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को अगर आप कैलकुलेट करें तो 50 + 2 = कितना 52 हो जाता है। फिर आप क्या करिए BC आपके पास है, BC का भी स्क्वायर कर दीजिए। BC का स्क्वायर करेंगे फिर से अंडर रूट हट जाएगा तो केवल और केवल 52 मिलेगा। यानी अब इससे हम क्या जान चुके हैं कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर = क्या है BC स्क्वायर है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो BC हाइपोटेनियस हो गया। BC यहाँ पर देखने से नहीं पता चल रहा है लेकिन असल में ये BC क्या होगा हाइपोटेनियस होगा और यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा। यानी ये जो ट्रायंगल होगा वो ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका नाम भी लिख सकते हैं कि कौन से टाइप का ट्रायंगल है ये। फिर अब लास्ट क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पर, सो दैट 4.0, -1, 6, 7 एंड -2, 3 एंड 8, 3 ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। यानी यहाँ हमको वेरीफाई करना कि जो पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स एक रेक्टेंगल को लाई करते हैं, एक रेक्टेंगल के शीर्ष पर स्थित हैं। यानी इनसे बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक आयत है, एक रेक्टेंगल है। यानी इसके लिए हमको क्या करना है, एक डायग्राम जरूर बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा कर देते हैं। ये हमारा हो गया वाई वाई डैश और एक्स एक्स डैश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ देखें तो ये अपना ए पॉइंट है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0, -1। एक्स की वैल्यू क्या है 0 है और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1 है। तो चलिए ये 0, -1 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये पॉइंट ए हो गया। इसी तरीके से पॉइंट बी भी होगा, लेकिन जरा ढूंढें हम पॉइंट बी देखें तो ये क्या है -2, 3, एक और है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, और 6, 7 कहाँ है और 8, 3 कहाँ है। तो हम क्या करते हैं इस तरीके से एक रेक्टेंगल पहले तो रफली बना लेते हैं। एक पॉइंट हमको मिल गया, उसी पॉइंट के आधार पर क्या करते हैं एक रेक्टेंगल को बना लेंगे। उस रेक्टेंगल को ही हमको प्रूव करना है कि इन्हीं के पॉइंट्स पर ये क्या है सभी के सभी लाई करते हैं पॉइंट्स। एक पॉइंट को हमने डिनोट भी कर दिया, दूसरे पॉइंट को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं ए बी यहाँ पे है अपना, अगर देखें तो बी पॉइंट कौन होगा, यहाँ से 6, 7 है। चलिए 6, 7 देख लिया हमने। फिर उसके बाद सी डी की बात कर लें
तो सी पॉइंट अगर देखें तो ये क्या -2, 3 है, तो लिख दिए -2, 3। क्यों यहाँ पे लिख रहे हैं? क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, माइनस और प्लस, x की वैल्यू माइनस है, y की वैल्यू क्या है प्लस है, तब हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं सी पॉइंट को। और कौन है D 8,3 है, तो चलिए 8,3 को भी हमने क्या कर दिया यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ये अपना पॉइंट कौन हो गया? D हो गया। यानी आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो पॉइंट दिए गए हैं उन सभी पॉइंट्स के क्रम को A B C D हमने ले लिया क्रम से, फिर उनको ये देख रहे हैं कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में वो जा रहे हैं, कौन कौन से चतुर्थांश में जा रहे हैं। तो 0,-1 तो कंफर्म है कि y एक्सिस पर ही होगा, लेकिन ओरिजिन से कितना -1 डिस्टेंस पे, तो हमने इस तरीके से डिनोट कर दिया। फिर एक और पॉइंट है अपने पास 6,7, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस वाले हैं, तो हमने इसी के सामने दिखा दिया, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन के आसपास ही है, ठीक। फिर कौन है? -2,3 है, तो -2,3 देख रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट बनने वाला है अपना, ऐसे रेक्टेंगल बनेगा, तो रेक्टेंगल का पॉइंट कहाँ है? सी बताता है। और फिर एक कौन है? 8,3, तो 8,3 वो भी दोनों पॉजिटिव हो, तो कहाँ जाने वाला है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने वाला है। अब हमको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है, यानी आमने सामने की जो भुजाओं का लेंथ होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। इसी को वेरीफाई करना है, तो चलिए हमने क्या कर दिया, सबसे पहले AD कैलकुलेट कर लिया। चलिए AD कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है अपने पास? ED की बात कर रहे हैं, तो D से यानी A की बात करेंगे, x2 y2 x1 y1। 8 - 0 की बात कर लीजिए, 8 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 और यहाँ -1 कितना हो जाएगा? +1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट में कितना? 64। 8 8 64, 3 + 1 कितना? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। देखिए 6 और 4 को ऐड कर लेंगे तो कितना? 10, और ये 61718, यानी रूट में क्या बनने वाला है? 80 बनने वाला है AD की वैल्यू। तो AD तो हमको मिल गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? BC को भी कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए BC को कैलकुलेट करते हैं। BC की बात करें तो -2 - 6 होगा, -2 - 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 - 7, तो लिख दीजिए 3 - 7 का होल स्क्वायर। ये देखिए माइनस का 8 हो जाएगा, तो -8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 64 हो जाएगा। और ये देखें तो माइनस का 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो फिर से ये रूट में 80 बन जाता है। फिर अपने पास क्या है वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए? BD। तो चलिए BD को भी कैलकुलेट करें। BD की वैल्यू कितना आता है? BD की बात अगर करें तो 8 - 6 हो जाएगा, 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही 3 - 7 का होल स्क्वायर, 3 - 7 का होल स्क्वायर कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो गया ये, प्लस और ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर लिख दीजिए, -4 का होल स्क्वायर। रूट में ये कितना हो गया? 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो कितना ओवरऑल? 20 हो जाएगा BD की वैल्यू √20। और इसी तरीके से AC को भी कैलकुलेट करना है, तो चलिए AC को भी कैलकुलेट कर दें हम। AC की बात करें तो 0 माइनस यहाँ पे या -2 - 0 लिखेंगे, तो -2 का स्क्वायर केवल मिलेगा, प्लस और यहाँ क्या है? 3 - 1, तो 3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 3 + 1 यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो √20 बन गया ओवरऑल। अब यहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है हमको कि यहाँ जो अपोजिट साइड है वो अपोजिट साइड इक्वल मिल रहा है कि नहीं। तो जरा देखें AD की वैल्यू क्या है, यहाँ देखेंगे AD की वैल्यू √80 है, BC की वैल्यू भी √80 है, दोनों इक्वल है। तो AD = क्या मिल गया? BC मिल गया। AD = BC मिल गया। BD की वैल्यू क्या है? BD की वैल्यू देखेंगे आप √20 है, और इसी तरीके से AC की वैल्यू भी क्या है? √20 है। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए, अपोजिट साइड इक्वल हो गए। उसी के साथ साथ एक काम और कर लेना, यहाँ पे डायगोनल कैलकुलेट करना है। तो चलिए डायगोनल कौन बनेगा? एक CD बन जा रहा है, और एक कौन बन रहा है? यहाँ से AB बन रहा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, डायगोनल को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डायगोनल कौन है? एक अपने पास CD है, तो CD को लिखे हम, CD कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस फार्मूले के लिए C से D 8 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो 8 + 2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस और फिर क्या बनेगा? 3 - -3,
तो ये क्या हो जाएगा 3 - 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये रूट का अंडर रूट में ही देखेंगे तो 8 + 2 कितना 10 का स्क्वायर और ये कितना 0 का स्क्वायर मतलब 0 ओवरऑल कितना आ जाएगा सी डी की वैल्यू 10 आ जाएगा क्योंकि 10 का स्क्वायर रूट 100 का बनेगा ये और 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 10 हो जाता है या फिर आप इसको 10 × 10 करके भी 10 बना सकते हैं। स्क्वायर रूट तो आपको सॉल्व करना ही करना है। इसी तरीके से अपने पास कौन है ए बी है तो चलिए ए बी को भी कैलकुलेट कर लें। ए बी के लिए ए से बी की बात करें तो 6 - 0 का स्क्वायर यानी क्या होगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या बनेगा 6 माइनस का यहाँ +1 हो जाएगा 6 + 1 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा रूट में ही 36 और ये कितना हो जाता है एक बार और चेक कर लीजिए 7 है 6 नहीं है ये क्या है 7 है 7 + 1 का स्क्वायर करेंगे यानी 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा और अंडर रूट में ये 100 हो जाएगा और ओवरऑल मिलेगा क्या चीज़ आपको 10 मिला यानी सी डी = ए बी भी मिल गया आपको। यहाँ से देखिए 10 है ये भी 10 है ये भी तो यहाँ से डायगोनल भी आपको इक्वल मिलता है यानी सी डी = क्या है ए बी हो गया। अब यहीं से एक लास्ट वर्क और करना रह जाता है कि जरा देखिए यहाँ पे ये जो एंगल बनने वाला वो 90 डिग्री है कि नहीं वो कैसे वेरीफाई होगा। जरा देखिए ए डी की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे ए डी की वैल्यू अपने पास क्या है √80 है ठीक है और बी डी की वैल्यू क्या है अपने पास √20 है देख सकते हैं यहाँ से और ए बी की वैल्यू क्या है जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया ए बी की वैल्यू क्या है 10 है। तो चलिए इसी के आधार पर हम इसको दिखा दें ये कि क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल है तो इसको हम एक समकोण त्रिभुज दिखा देते हैं। कैसे ये हाइपोटेनियस की तरह बिहेव करेगा यानी कर्ण बनेगा ये आधार बन जाएगा और ये लंब बन जाएगा यानी बेस और परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी के आधार पर इनको वेरीफाई करना है तो चलिए वेरीफाई करते हैं। क्या है अपने पास अपने सबसे पहले ए बी क्या है यहाँ पे ए बी का स्क्वायर कर दीजिए तो ए बी स्क्वायर = अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर = 100 हो जाएगा। एक काम और करते हैं बी डी स्क्वायर को भी कैलकुलेट कर देते हैं। बी डी स्क्वायर करेंगे तो √20 का स्क्वायर लिख दिया जाए एक बार और √20 का स्क्वायर करेंगे तो केवल और केवल 20 हो जाएगा। एक काम और करना है ए डी का स्क्वायर कर दीजिए। ए डी का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो गया 80 का स्क्वायर हो गया और √80 का स्क्वायर करेंगे तो केवल और केवल 80 हो जाएगा। अब अपने पास यहाँ रिजल्ट क्या मिल रहा है इन दोनों का सम वैल्यू क्या है 80 + 20 100 के इक्वल हो रहा है तो यानी आप यहाँ लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर + बी डी स्क्वायर = क्या चीज़ ए बी स्क्वायर ठीक है। तो इस तरीके से ये वेरीफाई हो गया कि क्या है राइट एंगल ट्रायंगल और ये एंगल क्या होगा तब 90 डिग्री का होगा। अब ये पूरा रीजन यहाँ देखने को ये मिलता है कि ये क्या है अपोजिट साइड्स आर इक्वल हैं ठीक है। उसी के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल हैं और इनके जो वर्टेक्स पे एंगल बन रहे हैं वो सभी एंगल कितने कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री के हैं। तो ये क्या होता है प्रूव हो जाता है कि क्या है एक रेक्टेंगल है या फिर आयत है। तो मिलते हैं इसी तरीके से कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।